डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। अब जान लेते हैं सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में। यह रैंकिंग भारतीय शहरों या शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबीज के लिए शुरू की गई है। यह शहरों के वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कार देती है। इस रैंकिंग का मुख्य लक्ष्य यूएलबीज को वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार करने में मदद करना है। साथ ही यह रैंकिंग नगरपालिका वित्त सुधारों को लागू करने के लिए शहर या राज्य के अधिकारियों व निर्णयकर्ताओं को प्रेरित करेगी। बात कर लेते हैं इसके संकेतकों के बारे में। इस रैंकिंग में भाग लेने वाले यूएलबीज का मूल्यांकन 3 प्रमुख नगरपालिका वित्त मूल्यांकन मापदंडों के 15 संकेतकों पर किया जाएगा। ये 3 मानदंड हैं: संसाधन जुटाना, व्यय प्रदर्शन और राजकोषीय शासन। 4 जनसंख्या श्रेणियों के तहत शहरों को उनके स्कोर के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर रैंक किया जाएगा। 4 मिलियन से ऊपर, 1 से 4 मिलियन के बीच, 1 लाख से 1 मिलियन और 1 लाख से कम। प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रत्येक राज्य या राज्य क्लस्टर में पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा। अंत में बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। यूएलबीज अन्य शहरों की तुलना में अपने स्वयं के प्रदर्शन का स्वमूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जो उन्हें भविष्य में आत्म सुधार करने में मदद कर सकता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 4500 प्लस शहरों या यूएलबी को सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह वित्तीय रूप से स्वस्थ और स्थायी शहरों को बढ़ावा देने के लिए एक नगरपालिका फाइनेंस इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य भारत के शहरों को उनके वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता के आधार पर मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कार देना है। 2. प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ प्रत्येक राज्य या राज्य क्लस्टर में पहचाना और पुरस्कृत किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।